लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं ना, एंड यू ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन, एंड तब आपको लगता है कि यार ये सारे सॉल्यूशन जो तुम ढूंढ रहे हो ये ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, यू जस्ट हैव टू डिग डीपर। एंड वहां से आध्यात्म वापस आ गया लाइफ में। लग चुकी है तलब अब मंजिल की, लग चुकी है तलब अब मंजिल की, आग में खुद को झोंक लेंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जी हाँ, आज के मेरे जो गेस्ट हैं अनबाउंड पे, वो कुछ ऐसे ही अद्भुत इंसान हैं जिन्होंने मंजिल की तलाश में फेलियर्स की फिक्र ना करते हुए बस अपने आप को झोंक दिया है इस आग में जो है क्रिएटिविटी। एक बहुत ही पैशनेट हाई एनर्जी इंडिविजुअल जो करीबन 10 प्रोफेशंस चेंज कर चुके हैं और आज उनका लव फॉर कॉन्वर्सेशन एंड स्टोरी टेलिंग उनको पॉडकास्ट की दुनिया में ले आया है। Yes, ladies and gentlemen, I am honored and truly amazed with his energy, his infectious smile and positivity. Let's welcome the popular podcaster, speaker and producer Himanshu Lohani urf Bawa. Hello and welcome yet another episode with yet another unstoppable human. ये podcaster भी हैं, ये स्टैंड अप कॉमेडी भी कर चुके हैं और इंजीनियरिंग तो उन्होंने यूं ही कर ही ली थी। वेलकम हिमांशु, वेलकम टू अनबाउंड एंड थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। Thank you so much for inviting me, Mamta. Like, I'm really happy to be here. यंग तो आप बहुत हो, पर बातों में इतनी डेप्थ और वेट कहाँ से आ रहा है? देखो, जिंदगी के अनुभव हो गए, सावन काफी देख लिए हैं, Really? तो इट ब्रिंग्स एक्सपीरियंस ना, तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है। एंड प्लस अच्छे लोगों से मिलने को मिल रहा है, तो आई वुड से कि जब आप किसी अच्छे इंसान की संगति करते हो तो उससे ना आपके अंदर एक डेप्थ इंक्लूड होती है ना, क्योंकि जब आपने गहरी बातें करी तो गहराई आएगी। राइट। तो आजकल काफी अच्छे लोग मिल रहे हैं थैंक्स टू पॉडकास्टिंग, कि इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं कि ये गहराई तक बातें पहुंच पा रही हैं। तो उससे एक डेप्थ मैं अपने अंदर महसूस कर पा रहा हूँ। I would क्योंकि say that. मैं 10 साल पहले ऐसी बातें कर सकूं ऐसा मैंने तो नहीं सोचा था। बट अमेजिंग कंटेंट, आई लव योर कंटेंट, आई लव योर शो बावाकास्ट। अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो यू कैन मिस बावाकास्ट आइदर। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है ना, तो क्या घर से कुछ इन्फ्लुएंस है? कैसे शुरुआत हुई है इसकी? ये अभी जब मैं कभी सोचता हूँ बैठ के, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बाय द वे। Yeah. तो बचपन में क्या था कि ऐसे हम लोग पूजा वूजा में बैठते थे, घर का माहौल ऐसा है, गाने भी बज रहे हैं तो भक्ति संगीत हो रहा है, तो बहुत बढ़िया आध्यात्मिक माहौल था घर में। फिर क्या हुआ कि लाइक 5th के बाद मैं अपने हॉस्टल में चला गया और वहां पे धीरे धीरे ऐसे ईश्वर से अपनी दूरी बढ़ती रही, है ना। एंड इट बिकेम कूल कि अगर तुम खुद बोलते थे मैं एथीस्ट हूँ, मैं नास्तिक हूँ, तो इट वाज वेरी कूल, है ना। टीका वीका लगाते थे, वो सब छूट गया। तो धीरे धीरे करके दूरी आती रही। बट देयर वाज अ पॉइंट, समथिंग को अंदर रहता है ना, आध्यात्म हमेशा से रहता ही रहता है, तो कहीं ना कहीं वो वापस आपको बुलाता है। तो धीरे धीरे ऐसे लोगों से मिलना शुरू हुआ, फिर से लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं ना, एंड यू ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन, एंड तब आपको लगता है कि यार ये सारे सॉल्यूशन जो तुम ढूंढ रहे हो ये ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, यू जस्ट हैव टू डिग डीपर। एंड वहां से आध्यात्म वापस आ गया लाइफ में। ज्यादातर बोला जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो उसे दुख काहे का होए। यस। तो किसी दुख की वजह से वापस ये जर्नी शुरू हुई है? कोई क्वेस्ट थी, कोई क्वेश्चन था, कोई पेन है जिसने इसको ट्रिगर किया है? नहीं, आई थिंक पेन वगैरह को तो हैंडल कर ले रहा था मैं लाइफ में। इट वाजंट लाइक दैट। हुआ क्या कि मेरे को याद है मैं तब स्टैंड अप कर रहा था और एक दिन अपन ऐसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे, क्योंकि भाई स्टैंड अप में इतना पैसा नहीं होता कि आदमी फ्लाइट अफोर्ड कर सके। सुन लीजिए। हाँ जी, बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या कि मैं उतरा तो वहां पे ये जो इस्कॉन वाले होते हैं ना, तो वहां पे कोई खड़े थे और वो गीता दे रहे थे यथारूप। ठीक है, तो एक हिंदी में मैंने उनसे गीता ली एंड वो आके घर पे रख दी। अच्छा। 1.5 साल तक वो रखी हुई है। एंड समवेयर मैं उसको देखता था और सोचता था किसी दिन पढ़ूंगा। तो एक दिन मैंने वो किताब निकाल ली, 4 पन्ने पढ़े,
कुछ समझ में नहीं आया, मन भर गया, मैंने रख दिया। बट आई वांटेड टू फिनिश दैट बुक, हाँ है ना, ऐसे पढ़ने के तौर पे, ऐसा नहीं कि कुछ दिमाग में आ हाँ, रखा कोई है, पढ़ने ज्ञान के नहीं तौर पे। चाहिए था, हाँ, बट बस कि क्या है, क्या जस्ट है, या आपने 6-8 किताबें पढ़ी हैं, अब ये किताब पढ़नी है, ऐसा था दिमाग में, अच्छा बहुत लॉजिकल। अच्छा अब क्या है कि यार पढ़ने का मन ना करे उसे, क्योंकि हम्म उससे टफ बुक। हम्म तो मैंने कहा कि यार एक काम करता हूँ, उसको अपनी टेबल पर रख लेता हूँ, अच्छा सो दैट कि कभी मन करेगा तो एकदम देख सकूं, राइट है ना, कि तो सामने हाँ रहती है या तो आप कभी ना कभी उस चीज को उठा लेते हो। तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा पढ़ना शुरू हुआ, थोड़ा सा पढ़ना शुरू हुआ, कभी कभी फिर ये हुआ कि यार मैं कहीं जाऊंगा ना साथ लेके जाऊंगा तो साथ लेके चले जाऊं, क्या पता मन कर जाए, है ना। तो अब वो किताब साथ में जाने लगी, और वाह थोड़ा थोड़ा गीता को पढ़ना, हल्का हल्का समझना शुरू किया। अब वो पढ़ लिया तो अब ये होता था कि चलो पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, तो गीता से रिलेटेड किसी ने कुछ पॉडकास्ट कर रखा है तो चलो वो सुन लेते हैं, अच्छा चलो गीता का ज्ञान मिल रहा है कहीं पर तो वो सुन लेते हैं, कोई गाना सुन हम्म लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ना एक आध्यात्म वाला लाइफ में आने लगा। वाह फिर जब ये आया, थोड़ा सा पढ़ लिया, तो मन किया कि यार और लोगों से बातचीत की जाए इस बारे में। हम्म तो फिर ऐसे लोगों से ऐसे बातचीत करते करते हम्म स्पिरिचुअल टॉपिक उठने लग गया। हम्म फिर धीरे धीरे मैंने गुरुओं को रीच आउट किया कि या अरे आपसे थोड़ा सा और इस बारे में कुछ या कुछ सवाल उठ गए हैं मन में, कोई आप आंसर कर दो। एंड मैंने देखा कि स्पिरिचुअलिटी में पीपल आर वेरी हम्बल, बड़े प्यारे लोग हैं जो कहते हैं कि अच्छा आपके सवाल है, चलो जी हम आंसर करेंगे आपको। तो ऐसे 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 करके अब एक माहौल बन गया है, हम्म और अब जैसे जितना पढ़ो इतना गहरा है हमारा आध्यात्म कि उतने सवाल उठते रहते हैं या मन में। या एंड ऐसे करके जर्नी स्टार्ट हुई है ऑल ऑफ अ सडन। हम्म और मुझे किसी ज्ञानी इंसान ने बोला कि आप आध्यात्म में तब आते हो जब ईश्वर चाहता है कि आप बिल्कुल आओ। बिल्कुल तो आप मुझे कहीं भी तभी पहुंचते हो जब वो चाहता है तब वो चाहता है। तो तो वैसे एक आध्यात्म की तरफ जर्नी चालू हुई है। आप खुद बहुत आध्यात्मिक है, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? इज इट बिकॉज ऑफ पेन और I think so, yeah. I think my journey is more from the point of कि बहुत ज़्यादा एंगर है लाइफ में ना, कि बहुत ज़्यादा अनफुलफिलमेंट है और चीज़ें सही नहीं है, तो ये तो ज़िंदगी नहीं हो सकती। इसके लिए तो भगवान ने नहीं भेजा है यहाँ पे, तो फिर किसके लिए भेजा है? तो कुछ तो है जो मिस आउट हो रहा है, और ब्लेम भी आप कब तक करोगे? दूसरों को भी आप कब तक ब्लेम करोगे? क्योंकि वो पैटर्न्स कोई एक इंसान या कुछ लोगों की वजह से नहीं है, वो तो रिपीटेडली कोई भी आता है उसके साथ हो जाता है। तो कुछ तो यहाँ पे है, तो उसको ढूंढना है। हाँ, बट ये बहुत बड़ी एक डिवाइन मिरेकल ही बोलती हूँ मैं, कि इंटरवेंशन होना, कि आपको एक गुरु का सानिध्य प्राप्त होना, उनकी एक कृपा प्राप्त होना, चाहे वो पेन से ही हुई है, लेकिन वो कृपा तो मिली। तो आई थिंक दैट हैज बीन द स्टार्ट ऑफ माय डिस्कवरी इनटू माय स्पिरिचुअल क्वेस्ट। I was undergoing a very, very dark phase in my personal life. I'd undergone a divorce, a failed marriage, and वो आसान नहीं था, वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत ही चेरिश्ड रिलेशनशिप था। तो जब इतना किसी चीज को प्यार करा, इतना संभाला, इतना कोशिश की सब करने की, और फिर वो उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, तो बहुत बड़ी एक हॉलोनेस आ जाती है, और उसको किसी चीज से तो भरना पड़ेगा, राइट? और कब तक आप दूसरों को ब्लेम करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, कंप्लेन करोगे, या कंपेयर करोगे कि नहीं यार उसकी जिंदगी क्यों बेटर चल रही है, मैं भी तो ये डिजर्व करती हूँ। तो हाँ, कुछ है ना, कुछ तो है। तो ये समझ आने लगा कि सब कुछ जो दिखता है या जो नहीं भी दिखता है, वो सब इस लाइफ टाइम का नहीं है। लाइक आपने अपने पॉडकास्ट में भागवत के बारे में और कृष्णा की एनर्जी को बहुत ज्यादा मतलब दिखता है वो आपके शो पे। अब ये पर्टिकुलरली, और आपने कहा भी कि गीता से शुरुआत हुई, तो ये पर्टिकुलरली ये जर्नी कैसे चल रही है आपकी, कि आप बार बार यही कंटेंट के ऊपर, इन्हीं कॉन्वर्सेशंस के ऊपर आ रहे हो? हाँ, वो कोइंसिडेंस? इस कोइंसिडेंस मोस्टली। और साथ में ये है ना कि जैसे अब एक कहानी आपने एक्सप्लोर करनी शुरू करी, अब जैसे कृष्ण है, अब कृष्ण कहाँ से आते हैं? वो विष्णु जी के अवतार है, हाँ ठीक है। अब विष्णु जी कहाँ से आते हैं? वो परमात्मा के थ्रू उनका जन्म हुआ था, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और शिव जी का। तो अब क्या है कि ये
एक ही जगह जब आप अंदर गए ना, तो वहां से इतना एक्सप्लोरेशन है, और ऊपर से कृष्ण जी जो है ना, वो ऐसा है ना कि वो मर्यादा में कभी रहे नहीं। True. है ना, तो चंचल, बहुत चंचल, तो बहुत रिलेटेबल है। या मतलब मेरे को जो ईश्वर सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगे वो कृष्ण जी है, के रूप में लगे। हाँ. कि भाई उन्होंने बोला है कि धर्म अलग चीज है। अब जैसे मर्यादा अगर निभानी होती, जो तो बहुत मर्यादा वाले वो पुरुष होते हैं, हाँ, उनके लिए राम जी राम बहुत जी। ज्यादा वर्क करते हैं। जो लोग बहुत समर्पण वाले भाव को रखते हैं, उनके लिए हनुमान जी। अब मेरे लिए क्या है कि मैं चंचल रहा हूँ, मैंने मर्यादाएं बहुत बार लांघी है, तो मुझे जो रूप ईश्वर का हाँ. खुद के साथ कनेक्ट करता हुआ लगता है, वो कृष्ण जी का रूप है। तो उससे ही मैं सीखना चाहता हूँ अभी। वेरी तो ब्यूटीफुल. मेरी जो जर्नी है वो कृष्ण जी के साथ चलना चाह रही है, और मैं चाहता हूँ जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो कृष्ण जी के साथ बैठूं मैं, ओह वाओ. तो उनके चरणों में स्थान मिले, तो यही मेरी चाहत है अभी। राइट. बट यू नो हिमांशु, जब हम बड़े हो रहे होते हैं टिपिकली, जब आप एक फैमिली में बॉर्न हो, जो भी आपकी कंडीशनिंग है, आप चीजें पिक कर रहे हो, तब ना आप पॉडकास्टर तो नहीं बनना चाहते हो. नहीं नहीं नहीं, कावे नहीं। वो तो पता भी नहीं है कि आप क्या है, कहाँ है. तो पहली बात, टू इवन ड्रीम कि मुझे ये करना है और फिर वो कर पाना, how is the journey been for you? And as I understand कि आप अभी भी जॉब कर रहे हो, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जॉब तो पॉडकास्ट प्रोड्यूसर की कर रहा हूँ, तो इट्स समहाउ रिलेटेड। होता क्या है कि सबसे पहले ये तो अपने को पता नहीं था। देखो, अपन टाउन बी से आते हैं, मतलब सब या टियर 2 सिटीज से या आते हैं, और उससे पहले गांव में अपनी अपब्रिंगिंग हुई है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये तो पता ही नहीं किधर से था। आप बिलोंग करते हैं? मैं उत्तराखंड से आता हूँ। तो उत्तराखंड में क्या है कि अल्मोड़ा के पास एक सोमेश्वर के पास एक गांव है नाकोट, वहाँ पे अपना वाओ. 5th तक मैंने स्कूल पढ़ा है। उसके बाद हल्द्वानी है नैनीताल के पास, हाँ. वहाँ से 12th तक की स्कूलिंग। उसके बाद देहरादून में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी या यूपीएस के नाम से वहाँ से कॉलेज। तो तब तो अपने को था कि इंजीनियर बन जाते हैं, उसमें लाइफ हो जाएगी। तब तक तो सोच ही नहीं रहा था ना मैं कि लाइफ में कुछ करना है। वो तो जब मैंने पहली जॉब पकड़ी आईबीएम में, एंड जो भी सोसाइटल होता है नॉर्म्स, उस हिसाब से आई वाज सक्सेसफुल, कि मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा लाइफ में। ये लोग तो खुश हो गए, पर मैं खुश नहीं हुआ. हाँ, मतलब मैं तो खुश हुआ ही नहीं यार, जैसा अपनी स्टोरी में ही. मन ही नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का, मजा ही नहीं आ रहा है लाइफ में। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आई हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ दैट कंपनी, एंड उसके बाद एक सर्च शुरू हुई, जिसमें मैं 14-15 प्रोफेशंस के अंदर अलग अलग काम किया क्या? मैंने। हाँ, मतलब 14-15 प्रोफेशन? हाँ। नेम अ फ्यू फॉर अस. देखो, सबसे पहले मैंने बीटेक के बाद मैं जावा डेवलपर था आईबीएम के साथ। उसके बाद जो मैंने दूसरी नौकरी पकड़ी, उसमें मैं डोर टू डोर सेल्स कर रहा था। तो सेव द चिल्ड्रन हमारा क्लाइंट था, तो उसके लिए हम डोनेशन करवा रहे थे। कोलकाता की बात है ये। फिर ये मेरे से नहीं हुआ, तो उसके बाद शूटिंग्स में मैं स्पॉट बॉय बन गया। तो मैं ऐसे चाय पानी ये सब करना। उससे पहले मैं अपनी वेब सीरीज भी बनाई मैंने। और क्या बात है. हाँ, मतलब बहुत मजेदार, मतलब 6 एपिसोड की वेब सीरीज बनाई। मैं खुद 2 से ऊपर नहीं देख पाया। तो काफी काफी चीजें पता चली। जो आपको स्क्रिप्ट लिखना ना आता हो ना, आप एक रात में 6 एपिसोड लिख सकते हो, पता है आपको। ये कुछ जादू आपको करके पता लगते हैं। तो अब उसके बाद कि किसी ने बोला यार डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, वो हो जाएगी तुमसे, तो मैंने वो सीख ली। फिर मैंने ईमेल मार्केटिंग करी 2.5 महीने। फिर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मतलब हमेशा ये नहीं था कि प्रोफेशन चेंज करना मैंने डिसाइड किया। कई बार कंपनीज ने बताया कि अगर तुम थोड़े से भी ढंग के होते तो हम रख लेते। उसके बाद जब ये नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो who can't do preach, ऐसा एक मैंने सुना था। तो मैं पढ़ाने लग गया डिजिटल मार्केटिंग लोगों को एक करियर इंस्टीट्यूट में। फिर उसके बाद दैट डिडंट वर्क आउट, तो मैं एक जगह पे डिजिटल मार्केटिंग टीम लीड बन गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने लगा। मतलब अब उसी में और ऊपर हाँ, कि मैं खुद नहीं कर पा रहा तो मैं दूसरों को करवाऊंगा, दूसरों को नहीं कर पा रहा तो ऐसे करूंगा। मतलब आई स्टार्ट लीडिंग. हाँ, इतना कॉन्फिडेंस. देखो कॉन्फिडेंस है, काम नहीं होता है। देखो कॉन्फिडेंस तो कूट कूट के भरा हुआ है, फिर बाकी लोग बताते हैं कि गलत कॉन्फिडेंस भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। आता कहाँ से ये कॉन्फिडेंस? बिकॉज यू नो हमारे पास तो एक छोटा सा फेलियर आता है और हम ऐसे गोल गप्पे की तरह फूल के बैठ जाते हैं. हाउ डू यू, मतलब
How do you dare so much? देखो पहला फेलियर मुश्किल होता है, बट जब आप पहला फेलियर झेलते हो देन यू रियलाइज कि दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. Wow. मैं फेल हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, और 3-4 बार फेल होते हो तो जितने लोगों के सामने आप इमेज बनाना चाह रहे हो ना, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, उनके सामने वो इमेज बर्बाद हो गई है. वो इमेज ही बचा रहे थे ना, 3-4 बार फेल होने पर वो सारी इमेज खत्म हो गई. अब किस चीज का डर बचा? फिर Wow. इंसान को डर होता है कि यार मुझे को कोई काम से निकाल देगा. Yeah. निकल गए एक बार, 2 दिन दुख होता है, फिर लगता है कि यार दिस इज ऑल्सो नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो जितनी बार आप फेल होते रहते हो, आपकी फेल होने की एपेटाइट बढ़ती जाती Oh है. wow. तो और उसी में से ना, अब क्यों फेल हो रहे हो, फिर पास हो गए, फिर लोग कहते हैं क्या बात है भाई, आपको सक्सेस मिल गई. एंड देन जो आपने मेरे को पहले सवाल पूछा था कि जो फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड कि पॉडकास्टिंग में कैसे आए, तो पॉडकास्टिंग वाजंट द थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं हीरो बनना चाहता था. Oh wow. आई वांटेड टू बी द लीड ना, मतलब Yeah. कि जब मैं कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था तो आई वाज ऑन स्टेज, Lights on me. लाइट्स ऑन मी, तालियां मेरे लिए बजेंगी, गालियां भी मेरी है लेकिन तालियां भी मेरी है. आई वुड बी द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. वो करा 3.5 साल एंड आई रियलाइज कि यार मैंने तो अपने अंदर का सब बता दिया, इसके आगे क्या है. मैं तो आता हूँ स्टेज पे, मैं बता के जाता हूँ एंड आई गो बैक विद ऑलमोस्ट द सिमिलर नॉलेज विद विच आई केम फ्रॉम. Yeah. तो अब एक Just that the experience is a little different. बट मोटा मोटा मैं कर वही रहा हूँ. फॉर मी Repetitive, लाइक हाँ. मेरी जो जर्नी है वो बहुत Yeah. हौले हौले चल रही है. Yeah. तो मैंने कहा अब एक काम करता हूँ, मुझसे समझदार लोगों को सुनता हूँ. एंड दैट इज द जर्नी ऑफ पॉडकास्टिंग. Podcast. Yeah. जब आप पहले ये मान लेते हो कि यार मैं एक खाली कटोरा लेके बैठा हूँ Yeah. जिसमें अगला अपना ज्ञान देगा, Yeah. और आप अगले को अपने से ऊपर मान लेते Yeah. हो, एंड देन द जर्नी Very स्टार्ट्स. beautiful. तो श्रवण तो आपने किया, अब आप श्रुति में आ गए. Very beautiful. पहले वक्ता अच्छे थे, अब श्रोता अच्छा श्रोता होने की अच्छे हो कोशिश गए है. हैं. Very beautiful. Fulfilling है ये जर्नी. बहुत ज्यादा. इसलिए क्योंकि आपकी अपनी है, खुद चूज की है, या इसलिए क्योंकि सच में ऐसा है? मैं ये कहूंगा कि आईवीएम के बाद सब मैंने ही चूज किया था. है ना. तो आई वुड से अ लॉट ऑफ थिंग्स मैंने ही चूज किया है. ये जस्ट पहली बात तो देखो इट्स वर्किंग आउट. या पहली ये होती है कि हम लोग सोचते हैं, फिर ये होता है कि यार अगला इंसान भी वही चीज सोच रहा है, नहीं सोच रहा. क्योंकि मैं तो सोचा था मैं बहुत तगड़ा ईमेल मार्केटर हूँ, कंपनी ने बताया ना कि नहीं बाबू नहीं, किसी हाल में नहीं हो तुम इतने अच्छे. तो आई वुड से कि अभी क्या है कि जनता भी एक्सेप्ट कर रही है Yeah. कि हाँ भाई तुम जो लेके आ रहे हो उसकी वैल्यू है, खुद को भी वैल्यू लग रही है ना. अब पहली बार ये होता है कि मेरी पहली ऑडियंस मेरे माँ बाप है, जैसे ही पॉडकास्ट आता है वो सुनते हैं और वो बड़े खुश होते हैं. ये चीज मानना और एक्सेप्ट तो हम बिल्कुल करना चाहते नहीं है. अपनी स्टोरी के तो हम खुद ही हीरो हैं. लाइट्स आर ऑलवेज ऑन अस. बहुत ज्यादा जज भी कर रहे हैं हम अपने आप को. तूने ये नहीं किया, तू ये अच्छा कर लेता, तो तेरे ये नहीं होता, वो देखो क्या कर रहा है. हाउ हैव यू गॉन पास दीज कॉन्वर्सेशंस इन योर हेड? क्योंकि हर बार आपने शुरुआत की है, राइट? तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग या स्किल या टैलेंट या कॉम्पिटेंस वो तो डेवलप ही हुआ है, राइट? तो हर बार अपने आप को नॉन जजमेंटल होके देखना, लेकिन फिर भी इम्प्रोवाइज करते रहना. मतलब क्रिटिकल नहीं होना है, क्योंकि इम्प्रोवाइज तो करना ही है, बिकॉज दैट इज द वे ऑफ लाइफ. दैट इज द ओनली वे कि आप अपने आप को और कितना खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन ये बिना बोलते हुए कि मैं बदसूरत हूँ. ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत गहरा सवाल पूछा है आपने अभी. देखो ना, जैसे हम लोग दूसरों के लिए ना कभी क्रिटिकल नहीं होते. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है. मेरे कुछ दोस्त एक होटल में स्टे कर रहे थे, बढ़िया होटल. उन्होंने बोला भाई तुम भी ज्वाइन कर लो. मैं भी वहाँ होटल में पहुंच गया, और वो मतलब एक अच्छा होटल है, मतलब ऐसे कि मेरे दोस्त लोग भी अपने बजट से बाहर जाके उस होटल को बुक किया. अब होटल बजट से बाहर है तो खाना जोमेटो से ही आएगा. मतलब मुमकिन सी बात है. ऑब्वियस सी बात है भाई, कितना उठाएंगे एक बार में. तो अब खाना जोमेटो से आ गया है, हम 3 लोग होटल में बैठे हुए हैं, और अब मेरे को क्या है कि खाना आ गया है तो उसे प्लेट चम्मच कटोरी चाहिए.
एंड ग्राउंड फ्लोर में ही हमारा रूम था, तो मैंने कहा चलो रिसेप्शन से प्लेट चम्मच कटोरे ले आता हूँ, है ना, कॉलनी लग रही थी, मैंने कहा मैं जाके ले आऊंगा। हाँ। मैं रिसेप्शन पे पहुंचा तो रिसेप्शन वाली लेडी यूं बैठी है और उनसे एक लेडी बात कर रही है, अच्छा खड़े होके, अच्छा ब्लैक ड्रेस में, प्यारी सी लग रही है। तो मैंने नेचुरली एज्यूम किया कि ये रिसेप्शनिस्ट है, और सिंस ये बहुत अच्छे से बात कर रही है इनसे, तो ये इनकी मैनेजर होंगी। या नॉट अ बैड अजम्पशन। तो अब मैं सीधे मैंने उनकी तरफ देखा जो ब्लैक ड्रेस में थी, प्यारी सी। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई नीड 3 चम्मच, 3 कटोरी, 3 प्लेट। और उसने मुझसे कहा एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ। गेस्ट और उसने इतनी जोर से बोला कि बाहर जो 3 लोग निकल रहे थे वो भी मुड़ के देखने लग गए कि क्या हो गया यहाँ पे, कांड, ओह गॉड है ना। एंड इट वाज सो एम्बैरेसिंग। तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मैं बहंगा हूं, मैं इनसे बात कर रहा था। और डोंट टेल मी अब उनकी आंखों में देखते हुए मैंने कहा कि ऐसा है, मुझे चाहिए 3 चम्मच, 3 कटोरी, 3 प्लेट। फिर मैंने 90 डिग्री का टर्न लिया इस तरफ और मैंने उनसे कहा आई एम सो सॉरी अगर आपको लगा हो कि मैं आपसे कह रहा हूं। एंड वो कहती है नो नो नो, आई एम सॉरी, मैं आपकी सिचुएशन नहीं समझ पाई, आई एम सो सॉरी, इट्स ऑल राइट। फिर उसको सॉरी बोलता हुआ मैं इस तरफ देखता हुआ इस तरफ चलने लगा। एंड दैट्स हाउ आई वेंट टू माय रूम। अब सवाल ये उठता है इसमें कि व्हाई डिड आई हैड द नीड टू से कि मैं बहंगा हूं। आई कुड हैव जस्ट सेड सॉरी और मैं उनको ऑर्डर कर लेता। या मैंने इसलिए बोला बिकॉज आई रियलाइज इन दैट सेंटेंस द वे शी रिस्पॉन्डेड कि उसको अच्छा नहीं लगा कि मैंने उनको रिसेप्शनिस्ट या वेटर या मैनेजर जो भी है कंसिडर किया, इस होटल का स्टाफ कंसिडर किया। या एंड जस्ट टू मेक हर फील बेटर मैंने खुद को महंगा बोला, है ना। आई चेंज द एंटायर सिचुएशन, आई केम बैक। हम इतना प्यार करते हैं दूसरे लोगों से जो पहली बार जो मिले हैं, अनजान है, जो अनजान है, कि उसको दुख ना हो। दिक्कत क्या है कि पूरी जिंदगी की जो हमारी कोशिश है वो यही तो है ना कि वही प्यार हम खुद से खुद से करें। करें। तो जब मैं फेल होता हूँ तो मैं खुद को समझाता हूँ कि अरे बाबू तुमने कोशिश की यार, क्या बात है भाई, है कि नहीं। अब हमें एक और चीज पता है कि देखो ये नहीं हो रही है, आओ कुछ और करते हैं। ये एक्सपीरियंस आ गया ना Wow. साथ में। How do you continue to kind of be your own friend and love yourself from that space of non-judgment? बिल्कुल। जैसे इसमें सबसे पहले आपने एक बात बोली कि आज की डेट में ना सब कुछ होते हुए भी ना लोग बड़े उदास है। तो मेरे को इसमें जो अपनी लाइफ से समझ में आया है अब तक कि आई वेंट टू अ गुड स्कूल, आई वेंट टू अ गुड कॉलेज, आई गॉट अ गुड जॉब। तो जब सब ये गुड 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 सक्सेस के बाद सक्सेस आ रही थी Yeah. तो उससे ना बड़ा कॉकी सा हो गया था मैं। Hmm. ऐसे एक एरोगेंस आ गया था कि हम्म। हिमांशु लोहानी क्या बात कर रहे हो, है ना। अगर बंदी ने 4 बार मैसेज में रिप्लाई नहीं किया, हिमांशु लोहानी को रिप्लाई नहीं करेगी मतलब, है ना। एंड वही एकदम ऐसा एंगर के रूप में निकलता था। Yeah. ठीक है, एंगर वो होता है ना, वो हेटफुल टेक्स्ट आप Yes, करते हो अगले को yes. कि तुमने हिमांशु लोहानी को कैसे इग्नोर कर दिया। तो फेलियर इज हम्बलिंग। तो अब जैसे ये होता है ना कि हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं जिंदगी में। मैं देखता हूँ कि अभी मेरे एक नीस है ना, और क्यूट सी नीस है। तो होता क्या है, मैं उसको देखता हूँ करते हुए कि ये घर मेरा है, ये टॉयज मेरे हैं, ये पापा मेरे, मम्मी मेरे, ये सब कुछ मेरा है। एंड जितनी सक्सेस आती रहती है ना, आपको लगता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब कुछ मेरा है से कुछ भी मेरा नहीं है तक का सफर। यही तो जिंदगी है ना। तो अब क्या है, जो डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर जो हम दुख में हैं, वो यही होता है कि जो मेरा है वो मुझे नहीं मिला। हाँ, या और ये दुख भी मेरा है, ये दुख भी मेरा है, मुझे तो दुखी होना ही चाहिए, ये नहीं हुआ। मेरी चीजें मेरे को नहीं मिली, ऐसे कैसे नहीं मिली। लेकिन यहीं पे तो स्पिरिचुअलिटी आती है ना, यही तो आपको समझाती है कि तेरा तो कुछ भी नहीं है यार। डिटैचमेंट परमात्मा का है, ये विश्व, ये जगत जो है, ये सृष्टि उनकी है। तुम बस ऐसे घूमने आ रखे हो यहाँ पे, टूरिस्ट हो ना। और जब मैं अभी एज अ टूरिस्ट हम कहीं पे विजिट करते हैं, हम ये तो नहीं कहते ना होटल का मालिक मैं हूँ,
मुझे कैसे बोल दिया 24 घंटे में रूम खाली करने को। हम ऐसे इस बात में नहीं लड़ते बिकॉज वी अंडरस्टैंड वी आर टूरिस्ट। द प्रॉब्लम इज कि ये अंडरस्टैंडिंग आने में टाइम लगता है कि भाई ये अपना नहीं है। अब जितनी ज्यादा हमें प्रिविलेज मिलती है हमें उतनी ज्यादा फीलिंग आने लग जाती है कि हम स्पेशल हैं, ये सब हमारा है। वो डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मिलेनियल्स के लिए। जैसा आपने मुझसे बोला कि उनके लिए डिटैचमेंट इंपॉर्टेंट है। ये समझना जरूरी है कि यार नहीं है तुम्हारा और किसी की जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें खुश रखने की। डॉगी हम बचपन में लाए थे जिसका नाम था रॉकी, है ना, छोटू सा पमेरियन क्यूट सा। तो क्या होता कि पापा चाहे बाहर से आ रहे हैं, मम्मी आ रही है, मैं आ रहा हूँ, दीदी आ रही है, कोई भी आ रहा है, बाहर का आ रहा है, वो आते ही एकदम तुम पे उछल पड़ेगा, मतलब तो पूछ आते हुआ तुम्हारा आजू बाजू घूमेगा, तुम्हारा मुंह चाट डालेगा। स्वागत है टोटल आपका, भयंकर स्वागत। अब क्या है कि वो तुम्हारे पास ऐसे उछलता हुआ आया, तुम उसको हटाओगे नहीं, तुम भी उसको ऐसे थोड़ा सहलाओगे, है ना, उसको शांत करोगे, उसके सर पे हाथ फेरोगे। तो अब क्या हुआ कि तुम्हारा मूड इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने आपको कैसे ग्रीट किया वो डिसाइड करेगा कि आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो। द मोमेंट आई रियलाइज कि मेरी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए कोई भी मुझे फोन करता है, कोई भी मुझसे मिलता है, तो मैं एकदम खुशी के साथ मिलता हूँ, हाथ फैला के कि वाह कैसे हो तुम। एंड दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव मोमेंटम। तो हमारी बातचीत अच्छी होती है, हम पॉजिटिव बातें करते हैं, एंड वी गो ऑन हैप्पी। आई गेट मोर हैप्पियर आफ्टर मीटिंग अ पर्सन, क्योंकि उसका जो रिदम है वो मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि हैप्पी रिदम है। कि इस क्षणभंगुर जिंदगी में ना हमें हर चीज परमानेंट चाहिए। और ऊपर से क्या है ना, एक किसी भी नई जनरेशन को ये बोला जाता है कि भाई साहब आप ही तो है सबसे एडवांस जनरेशन। जो आपको पता है वो आज तक इतिहास में किसी को पता ही नहीं और था। जो मिला है आपको बिल्कुल सहूलियत से मिल गई, जो चीजें आपको वो किसी को मिली ही नहीं। उन्होंने दूसरों ने तो सब जो जद्दोजहद करके जैसे अपनी जिंदगी काटी है कि अब आपकी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी टक घर में आ रही है, तो इसके लिए ग्रेटफुल रहो। तो कहेंगे हम इसके लिए क्यों ग्रेटफुल रहे, ये तो आ रही है, आ रही है। हम एडवांस ना, हमारे साथ तो ये होना चाहिए वो होना चाहिए। बट वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इससे पहले की जनरेशन को भी लगा था हम बहुत एडवांस है, उससे पहले की भी, उसके पहले की भी, उससे पहले की भी। और सच बात यह है कि एडवांस सिविलाइजेशन आके जा चुकी है। जिन्होंने वेद लिखे वो थे एडवांस्ड, जिन्होंने पुराण लिखे वो थे एडवांस, जिन्होंने उपनिषद लिखे वो थे एडवांस। अब क्या है कि जब हमें लगता है कि भाई साहब हम ही सबसे खलीफा लोग हैं, हम ही सबसे एडवांस्ड हैं, तो फिर ये लगता है कि हमें इन जो पहले लोग कर चुके हैं उनसे कुछ अलग ही करना है, और वो नहीं हो पाता। तुम्हारे वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आए, किसी के तो 5 भी आए हैं, किसी के 10 मिलियन भी आए हैं। तुम्हारे हाथ पैर अच्छे काम कर रहे हैं, बट कोई है जो स्पोर्ट्स में इतना भयंकर हो गया कि उसकी 6 पैक एब्स निकली हुई है, वो भयंकर घूम रहा है, तो तुम कभी भी टॉप पे नहीं आ सकते, तुम मिडिल पे ही रहोगे। एंड टिल द मोमेंट यू आर ट्राइंग टू बी द बेस्ट, खुशी कहाँ से आएगी? क्योंकि चेज कर रहे हो आप, तो चेज कर रहे हो ना। और चेज में क्या है कि यार इस दुनिया में किसी भी चीज में एकदम टॉप पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, और हर चीज पर टॉप में पहुंचना वो तो इम्पॉसिबल है ना। अगर आप सबसे तगड़े एथलीट हो, सबसे बड़े कुक तो नहीं बन सकते। अगर सबसे बड़े एथलीट कुक हो, सबसे बढ़िया ड्राइवर नहीं बनोगे, सबसे अच्छे प्रेमी नहीं बन सकते, सबसे अच्छा परिवार नहीं हो सकता, कहीं तो कमी रहेगी, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होगा, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होगा। लेकिन अब जब तक आप चाहोगे कि हर चीज में बेस्ट ही हो जाऊं, तो यार डिसअपॉइंटमेंट तो आएगी ना लाइफ में। अब यार तुमने गोल ही इतना बड़ा कर लिया है। या ट्रू ट्रू। तो आपको लगता है कि ये वाली जनरेशन, मतलब क्योंकि उनको कुछ चीजें बहुत ही इजी या बिना किसी हसल के मिल गई हैं, तो उनके ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, गोल्स जो हैं बहुत बड़े और अनरियलिस्टिक हो गए हैं? विल दैट बी अ फेयर थिंग टू से? Slightly, I would say this is a fair thing to say, and I would say this is the most beautiful thing that is happening. कैसे? फेलियर जितनी जल्दी आए उतना बढ़िया है कि नहीं? तुम अनरियलिस्टिक गोल सेट करोगे तो बहुत अनरियलिस्टिक फेलियर्स भी आने चालू हो जाएंगे, और जितनी जल्दी फेलियर आएंगे उतनी जल्दी आप हम्बल हो जाओगे। जितनी जल्दी आप हम्बल हो जाओगे आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाएगी। जितनी बढ़िया से आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाएगी आप उतना बढ़िया इम्पैक्ट ला पाओगे। ट्रू। अब पहले जैसे अगर हम कहें तो पहले ये था कि यार तुम
एक वो था ना, ऐसे ये हमारा आता है कि सबसे पहले तुम्हारा 4 आश्रम होते हैं ना, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ हाँ, आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। संन्यास, तो हाँ, 25 तक तुम्हारा ऐसे ये वाला होता था आपका, कौन सा? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम। yeah, when you are a student व्हेन and you यू are आर अ just स्टूडेंट। gaining knowledge and yeah. अब क्या है कि भाई आज की जनरेशन ब्रह्मचर्य आश्रम को तो हम्म 10, 12, 15 साल की उम्र में ही निपटा देते हैं, एंड दे वांट टू हम्म मेक समथिंग। yeah. तो इतनी जल्दी तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, तो मेरे को लगता है कि इट्स अ पॉजिटिव एक्सपेक्ट एज वेल, हम्म कि तुम उतनी जल्दी और चेंजेस को लाओगे ना। जैसे आपने मुझसे बोला, ये हम्म आपने बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट दिया था आज हम्म पॉडकास्ट की शुरुआत में, कि देखो तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी मुझसे भी पहले शुरू पहले हो गई। शुरू हो गई, तो आज की yeah. जनरेशन है, आई वुड से उनमें से कई लोग हैं जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी और मुझसे भी भी पहले जल्दी शुरू हो शुरू रही हो है। गई, ट्रू, तो जल्द, जितना क्योंकि जल्दी। उन्होंने वो भोग पहले कर लिया, तो हम्म, उसलिए उनकी वो इच्छा, उसका वो सर्कल कंप्लीट हो गया, तो और बड़ा सर्कल अब चाहिए, और बड़ा सर्कल चाहिए। हाँ, केंद्र बिंदु तो वही है, बट उसके अराउंड जो एक्सपीरियंसेस के सर्कल्स हैं, फिर वो उतनी जल्दी जल्दी और उतने बड़े बड़े बनते भी जा रहे हैं। हम्म, इंटरेस्टिंग, इस स्पिरिचुअल जर्नी में देखिए आपके थॉट्स इतने इवॉल्व हो गए हैं, राइट? हम्म, तो आसपास के लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इन चीज़ों को? क्योंकि वो तो आपको एक 33-year-old की बॉडी में देख रहे हैं, हम्म, वो तो यही सोच रहे हैं कि आपके लिए अब ये नेक्स्ट होना चाहिए, अब वो नेक्स्ट होना चाहिए। उन्होंने 33 में ये कर लिया था, या आपके साथ वाले ये कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म, फीडबैक, डिससैटिस्फैक्शन, प्रोजेक्शन आती नहीं है? बिल्कुल आती है, और वो हम्म आनी चाहिए। हम्म तो देखो, कॉन्वर्सेशन का बहुत बढ़िया सा मुद्दा है कि यार, तो आप मुझसे कुछ सीख लो या मुझे कुछ सिखा दो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने अपनी एज के हिसाब से कुछ चीजें मिस कर रखी हैं, तो मुझे रियलाइज करवा दो। हम्म है ना, कि हर कोई कुछ ना कुछ या अनुभव तो लेके आ रहा है ना। या मेरी जिम्मेदारी है कि ये कोशिश करना कि मैं उससे कोई बढ़िया चीज निकलवा सकूं। हम्म आप एक अलग अनुभव लेके आ रहे हो अपनी जिंदगी का, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं आपसे कुछ बढ़िया चीज निकाल सकूं, या तो मैं आपको बताऊं जिससे आपकी लाइफ में चेंज आए। या लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है बहुत। अभी जैसे हम लोग जहाँ पे शूट कर रहे हैं, यहाँ पे रोड क्रॉस करके ना एक नाई बैठते हैं, हम्म तो वो पेड़ के नीचे बाल वाल बनाते हैं। हम्म तो एक दिन क्या हुआ, मुझे यहाँ नीचे पार्किंग की जगह नहीं मिली, मैंने उनके सामने गाड़ी पार्क कर ली, हम्म और मैंने उनसे कहा, देखो भाई साहब, रोड पे गाड़ी लगा रखी है, जरा सा देख लेना। उन्होंने बोला ओके, अच्छा, ठीक है। 4 घंटे मुझे लग गए इधर। वाओ, उसके बाद मैं उधर पहुंचा, तो गाड़ी वहीं पे थी। उन्होंने बोला, भाई साहब ऐसा है कि यार, कुछ पुलिस वाले आए थे 2-3 बार पूछने, बट मैंने बोला अपनी पहचान की गाड़ी है, मत ले जाओ। अच्छा, तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, मैंने देखा नहीं, तुमने कहा, मैंने मान लिया। ओके। उसके बाद अपनी गाड़ी बाहर निकालने लगा, तो गाड़ी के आगे टाइम ना छोटा सा नाला था रोड के साइड पे, उसमें घुसे हुए थे। हम्म तो जब मैंने रिवर्स किया स्पीड से, तो वो नाले से छींटे आए और शीशा गंदा ओ हो गया मेरी गाड़ी का। ओके, तो वहां से चिल्ला के वो भाई साहब कहते हैं, जो नाई थे, कि यार भाई साहब, आपकी गाड़ी की ना शोभा खराब हो गई, या छींटे आ गए। मैंने कहा वो तो मुझे भी दिख रहा है, बढ़िया, मेरे पे कपड़ा नहीं है। हम्म वो किसी की शेविंग बना रहे थे, उन्होंने शेव आधे में रोकी, उन्होंने एक कपड़ा उठाया अच्छा, और मेरी गाड़ी का शीशा साफ किया। ओ वाओ, अब जब वो कर रहे थे ना, ही न्यू कि मैं कभी उनका ग्राहक तो नहीं बन सकता। हम्म ही अंडरस्टूड दैट पार्ट, बट फिर भी एक परोपकार के काम में, एक हम्म आउट ऑफ प्योर काइंडनेस उन्होंने मेरी गाड़ी साफ करी, वाओ, और भाई मेरे हाथ उनके लिए जुड़ गए। हम्म तो देखो कितनी बढ़िया, कितनी हम्बलनेस वाली चीज उन्होंने सिखा दी, जो सड़क पे शेव कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक तौर पे मैं उनसे बेटर कर रहा हूँ, या लेकिन हम्बल तो मुझसे बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा थे। है, या बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के, उन्होंने मेरी गाड़ी पे कपड़ा मार दिया। हम्म तो सिखाने के लिए तो हर कोई है यार, वाओ, हमें ही अपनी नजरें खोल के सीखना है ना, yeah क्योंकि yeah. So if you would like to invite someone who is an unstoppable human, or would just want to have a conversation with me, write to me at unboundwithmamta@gmail.com. That is unboundwithmamtaa@gmail.com. You can also follow my Instagram @Mamta Podcaster. That is MAMTAA Podcaster. आज की डेट में भी हम देखेंगे तो यार, ऐसे पापा के साथ बैठ के 20 मिनट बात करना ना, 3 महीने, मतलब 3 महीने निकल जाएंगे आपके हाँ बिना हाँ हाँ, मुझसे वो पहले। टोटल मिला के 20 मिनट होगी, और किसी अनजान के साथ 4-4 घंटे हो जाती है। अब एक ये बड़ी खूबसूरत सी चीज मुझे दिखती है कि
तुम्हारा बाप ना जितनी अच्छे से बात तुम्हारे दोस्त के साथ करेगा हाँ उतनी तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, इन वाइस वर्सा। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के पापा का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ एंड मेरे पापा मेरे दोस्तों के बहुत अच्छे दोस्त अच्छे फ्रेंड है। तो वो होता है क्योंकि Yeah. हम एक वो हमारे बीच में फिल्टर्स बहुत होते हैं ना यार, कि माँ बाप बनना बहुत मुश्किल काम है। आप तो एक मदर हैं तो यू वुड अंडरस्टैंड कि एक इमेज बना के रखनी पड़ती है तुम्हें, एक फिल्टर बना के रखना पड़ता है, क्योंकि एक आपको एक अथॉरिटी वाली पोजीशन हमेशा मेंटेन रखनी होती है। तो उसके चक्कर में ना वो जो फिल्टर है, वो फिल्टर हमेशा उस कॉन्वर्सेशन को ना कहीं रोक देता है जो खुल के हो सकती है। जैसे आप और मैं इतनी अच्छी बातें करें कि कोई फिल्टर नहीं है बीच में। बट एक डर भी नहीं है कि देखो ये रिश्ता चले ना चले, इसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेस का कोई डर नहीं है। ठीक है, आप मेरे बारे में क्या सोच के जाओगे और किसी से क्या बात करोगे, मेरे ऊपर उस चीज का कोई बर्डन नहीं है। मैं आपको क्या परसीव करके क्या जजमेंट बना के रख लूंगी, उसका आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। तो इसलिए शायद बहुत लाइट हार्टेड कमेंट्स, कॉन्वर्सेशंस और लंबी कॉन्वर्सेशंस और कई बार बिल्कुल बेकार और बेहुदा और मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस भी आप अनजान लोगों के साथ, क्योंकि दूसरों के साथ करिए चुप हो जा, क्या बकवास कर रहा है और आप चुप हो जाओगे। यस जब आपके इमीडिएट फ्रेंड सर्कल या फैमिली वाले ये बोलेंगे ना, "ए, तेरी बात नहीं सुननी हमको, या तू चुप हो जा, बस हो गया तेरा", तो आप चुप हो ही जाओगे, बिकॉज आपके लिए वो इमेज बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये तो रिश्ता अभी पूरी जिंदगी चल so yeah, I mean those, but I think where we can move now as we are progressing and evolving as humans, that rather than technology, कि टेक्नोलॉजी मेरी बात कह दे, हैप्पी बर्थडे कह दे, इमोजी लगा दे, एफर्ट करो कि दूसरा तुम्हें मिसजज भी करे तो कोई बात नहीं, एफर्ट करो, क्योंकि वहां पे भी ना बर्डन आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले रहे हो कि मेरे बारे में मैं ऐसा दिखूंगा। इट्स ओके, क्योंकि वो तो आप अच्छा करोगे तब भी दिख सकते हो। पॉइंट। और साथ में ये भी है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग ना कॉन्वर्सेशन पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं कि जो मुंह से बोल दिया। हाँ, कई चीजें ना बिना बोले समझनी होती है। जैसे बाप का प्यार जो है ना, वो अब तक ये है कि वो बिना बोले समझने वाली बात है। वो नहीं बताएगा कितना प्यार करता है, वो आपको उनकी चीजों में देखना पड़ता है। कि जैसे गाड़ी है घर पे बट वो फिर भी पैदल आ गए, क्यों? क्योंकि उनको लगा यार बेटा सो रहा है तो यार उसको क्यों परेशान करूं। He could have called you, आप कर दोगे फोन कि अरे बापू ये दिक्कत हो रही है आओ, और वो तुरंत आ जाएंगे। बट ही वोंट वाइस वर्सा, वो नहीं करेंगे कि यार वो तुम्हारे कंफर्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है ना, कहीं कहीं पर तुम्हें दिक्कतें आ रही है वो चुपचाप सॉल्व कर देंगे। एंड तो क्या है ना कि बहुत ना दिखाने वाला, मतलब बिना दिखावे वाला प्यार होता है बाप का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी आती है कि जो चीजें मुंह से नहीं बोली गई है ना, उन्हें हम बिना बोले समझ सकें। क्योंकि भाषा का आविष्कार बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। अगर हम देखें पूरी जो ह्यूमन चेन है, ह्यूमन इवोल्यूशन है, उसमें भाषा बहुत लेट आई है। तो नॉन वर्बल क्यूज समझना जो हम भूल चुके हैं, हमें वो समझना पड़ेगा। वो किसी ने बहुत प्यारी चीज कही थी कि माँ बता पाती है ना, तो माँ का प्यार समझ में आ जाता है। हाँ। लेकिन बाप का प्यार यह है कि वो बाप के जाने के बाद समझ में आता है कि अरे वो क्या आदमी था। So beautiful, so beautiful. And I think we are a collection of emotion, we are a collection of our memories. तो हमें कोशिश करते रहनी चाहिए ना कि हम उसको वाइब अप करते रहें। ठीक है, एक ये बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन एक बहुत कंडीशनड माइंडसेट भी है अगर हम उसको देखें, और आज की जनरेशन शायद उसको भी तोड़ना चाह रही है। That's the reason a lot of fathers are choosing to stay at home. A lot of them want to parent their children in a certain way, and they are taking those kind of career choices. They are making those kind of career choices कि मैं अपने बच्चों के साथ, नहीं तो अगर वो जैसे मेरे खुद के हस्बैंड हैं तो, या मेरे इवन ब्रदर इन लॉ हैं, they are very involved with kids. Unlike our generation where the pressure was only about be the breadwinner, be the caretaker or the caregiver to the family. Roles are changing. वो चीज change हो रही है, और a man is also getting in touch with his own
इमोशनल साइड, बिकॉज वी आर अ सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ दिस. हम राइट. अपने आप से अपने इमोशंस डिस्कनेक्ट तो नहीं कर सकते. ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन का तरीका अलग हो सकता है. पेन तो हमें भी होगा, कांटा चुभेगा तो दर्द तो मैन को भी होगा, वुमेन को भी होगा, कोई किसी तरीके से एक्सप्रेस करे. तो वो नैरेटिव्स चेंज करना अब की जनरेशन की शायद वो खुद की जिम्मेदारी भी है कि अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आपके साथ हो, कि आप भी एक सप्रेस्ड ह्यूमन बन के रहें, तो यू विल ओनली हैव टू लीड दैट चेंज. 100%. और मुझे लगता है ये इस जनरेशन की बात नहीं है. या मुझे लगता है 2-3 जनरेशन में ऐसा होता रहता है. या फॉर एग्जाम्पल, एक जनरेशन की जिम्मेदारी होती है कि भाई सबसे पहले गरीबी से बाहर बाहर निकालो, निकालो, सर्वाइवल. सर्वाइवल. तो उसमें यह है कि अब यार दो में से अब एक को घर देखना है या और एक को बाहर जाके कमाना है, क्योंकि अभी गरीबी है. या एक आदमी, अब बाप अवेलेबल नहीं हो सकता, या क्योंकि अगर बाप घर पर रहे, मम्मी बाहर काम करे, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, हाँ. लेकिन यार पापा वैसी केयर कर ही नहीं सकते बच्चे की, है ना. और बाप जो दिन रात हार्डवर्क कर सकता है, हाँ, उस जैसे तरीके का उस शायद तरीके वो का स्वेट आउट वो मदर नहीं कर सकती हम्म, है, या वो अलग लेवल पे कर सकती है. वो केयर और गिविंग की उसमें एनर्जी ज्यादा है, तो वो जो भी करेगी वो प्यार की भावना से करेगी, जिससे बाहर की दुनिया का काम नहीं चलता बिल्कुल. है. दैट इज ट्रू, बट आई थिंक टू तो रिवर्स दोज रोल्स इज ऑल्सो वेरी हमारे बिल्कुल अपने हाथ में अब है. कर सकते हैं, जब हाँ. रोटी कपड़ा मकान सॉर्टेड हो गया ना. या फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हम लोग आ गए जहाँ पे कि यार घर पे है इतना या कि या रोटी के लाले नहीं पड़ रहे हैं. उसके लिए नहीं कमा हाँ, रहे हैं उसके हम. लिए नहीं कमाए हाँ, ना, आगे गाड़ी है, बढ़ने के छत लिए, है. एम्बिशन के लिए, डिजायर के लिए आप कमा रहे हो कुछ. अब जब ये वाला हो चुका है, हमारा बेसिक सॉर्टेड हो गया है, अब ये है कि यार आज की जनरेशन के बाप है, व्हेन आई बिकम अ फादर, आई विल हैव द लिबर्टी कि मैं अपने बच्चों के साथ समय बिता सकूं. क्योंकि मुझे ये नहीं सोचना है कि बच्चे, अगर मैं थोड़ा टाइम इसको ज्यादा देता हूँ, काम पे कम देता हूँ, या मैं 2-3 जॉब्स नहीं कर रहा, या हाथ पैर ज्यादा नहीं मार रहा, तो इसका महीने का खाना नहीं आएगा, या इसकी फीस नहीं जा पाएगी. Yeah, that और we are जब becoming a better version of ourselves also. यस We are able to. We have received that capability, और वो orchestrate हो रहा है यूनिवर्स. वो हमको लेके जाना चाह रहा है कि ये तुम्हारी एक्चुअल एवोल्यूशन है, कि तुम सर्वाइवल से अब एक इमोशनल लेवल की फुलफिलमेंट पे आओ, और फिर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी. क्योंकि जब तक ये सारी चीजें फुलफिल नहीं होंगी, आप भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है हाँ, ना. ये सारी चीजें लेकिन जो मैं आपसे स्पेसिफिकली, क्योंकि अनबाउंड के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डेफिनेट मस्ट हैं हर गेस्ट के लिए ये आंसर ठीक है, करना, ठीक है, तो ठीक है. फियर्स कोई नहीं है. अरे नहीं यार, ऐसी क्या बात कर रहे हो मतलब. फेलियर्स तो आपने डिसमिस कर हाँ. दिया, फियर्स के बारे में बताएं. अरे अभी कुछ दिन पहले तक तो छिपकली से बहुत फटती थी मेरी यार. क्या बहुत फियर था लाइफ में. क्या बात कर, हिमांशु गाड़ी चलाते हुए लगता है किसको ठोकना तुम्हें यार. अपनी ड्राइविंग से डर लगता है मुझे. अपनी ड्राइविंग से. तो फियर्स तो देखो अलग अलग टाइप के फियर्स होते हैं. ऐसा नहीं कि डर खत्म हो जाता है, बात ही नहीं. मेरे को बहुत डर लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. फेलियर से ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता, डर लगता है, बहुत चीजों से डर लगता है. बट ये है कि वो डर मुझे अब रोक नहीं पाता. ओके, वाओ. गलती डर में नहीं है, डर कभी भी बुरा नहीं था. वो कहते हैं ना कि साहस तब नहीं दिखाना होता है जब आप निडर हो. साहस दिखाने का मौका ही तब है जब आप एकदम डरे हुए हो. वो मोमेंट है जहां पे आपको अपना साहस पूरा निकालना है बाहर. तो मुझे डर बहुत लगता है, बहुत चीजों से लगता है. जब भी हम कोई नई शुरुआत करते हैं, कुछ भी नया करना चाहते हैं, अननोन का डर किसे नहीं है. वो मुझे भी है. लेकिन मुझे ये पता है कि भाई वो डर की वजह से मैं रुकूंगा नहीं. वाओ. तो जब डर आता है, एकदम शरीर कांपता है, पेट में गुलगुलू होता है ना, कान गर्म हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंट आ गया भाई साहब. वो एक्साइटमेंट देने लगा है धीरे धीरे करके. तो डर है, बहुत चीजों से डर है. ओके. कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई सर्कमस्टेंस है, कोई बुक है जिसने आपको बहुत ज्यादा मतलब चेंज कर दिया एकदम, जैसे आप थे आप वैसे नहीं रहे हो उसके बाद? एक होता है ना, एक अनबाउंडिंग मोमेंट होती है कि यार मैं कभी कभी जब ऐसा हो जाता हूँ, मैं उस पोजीशन में जाता हूँ, लेकिन मैं वापस वैसा तो नहीं आता हूँ. मेरा पूरा ऑरा, मेरी पूरी एनर्जी सब चेंज हो जाता है. कुछ ऐसा कोई कांस्टेंट है आपकी जिंदगी में जो आपको या तो ये एक्सपीरियंस देता है या एज अ मोटिवेटर एक्ट करता है? देखो, अगर किताब की बात करें तो गीता. अच्छा. है ना. और मिल लोगों जाते हैं आपको सारे आंसर्स अपने उसमें? अब
एक रास्ता तो मिल गया ना, अब एक जर्नी चालू हो गई। अब कितना क्या ही आंसर चाहिए इंसान को अगर देखा जाए, हम क्यों आए हैं यही तो आंसर चाहिए था ना, उसने भेजा है। क्या करने आए हैं, बहुत छोटा सा पर्पस सॉल्व करने आए हैं। अब वो ग्रैंड, खुद को ग्रैंड समझना ही बंद कर दिया तो आंसर तो यही था ना, मतलब छोटे छोटे ही तो आंसर चाहिए होते हैं इंसान को। हमें लगता है कि हम कॉम्प्लिकेट बहुत करते हैं, होने को छोटी छोटी चीजें ही है। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है ना, तो मैं अपने बापू की जर्नी बड़ा देखता हूँ। अच्छा, लाइक ही इज द रोल मॉडल। मैंने 16 वाओ। प्रोफेशन चेंज किए हैं क्योंकि मेरे पापा ने 23-24 प्रोफेशन चेंज किए। तो अपन अभी भी पीछे हैं। पीछे ही है। हाँ, एंड वाओ। ये प्रोफेशन चेंज करना, ये सब कुछ, ये बड़ी चीज हुई है उन अब, क्योंकि अब लोगों को क्या है कि करियर पे स्टिक करके रखना है। या क्योंकि जैसी हमारी सैलरी डिसाइड होती है, हम्म ठीक है, मान लो कि आप 10 लाख कमा रहे हो, आप 1 हम्म लाख कमा रहे हो, आप 5 लाख कमा रहे हो, आपके खर्चे भी उसी हिसाब से हो गए बन हैं। जाते हैं, हाँ। अब क्या है कि आप प्रोफेशन चेंज करोगे तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, खर्चे फिर से डाउन करने पड़ेंगे, वो कीमत हम चुकाने को तैयार नहीं है। हम्म बड़ा किसी भी कम पढ़े लिखे किसी भी मजदूर के साथ या बैठो, कुछ भी उनसे पूछो आपने क्या क्या किया है, वो बताएंगे उस शहर में ये कर दिया, उस शहर में ये कर दिया। 12-14 प्रोफेशन तो आपके घर का मजदूर आपको गिना देगा जो वो करके आ चुका है। आपको बिल्कुल जिंदगी में अनफेस करती जा रही है। स्पिरिचुअलिटी ऑफ कोर्स आपकी एक बहुत बड़ी एंकर है। हम्म। लेकिन कोई कोई लोग हैं, कोई यू नो कोई एनवायरनमेंट है जिससे बिल्कुल, मतलब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं आपके लिए, वहाँ पे जाने की वजह से, वो करने की वजह से। कुछ भी हो सकता है, कोई हैबिट्स भी हो सकती हैं फॉर दैट मैटर। एक मैं कहूँगा कोविड जो आया, हाँ, ठीक है दैट ना, वाज अ लाइफ बहुत चेंजिंग लाइफ इवेंट। चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग। या चक्कर क्या क्या था, सिखाया है इसने आपको? सबसे पहले कि यार माँ बाप के साथ रहा जा सकता है बहुत मजे के साथ। या है ना, क्योंकि मैं तो 2010 से घर से निकल गया था, या और बाहर ही रह रहे हैं दोस्तों के बीच, ये वो, अब रात को हम्म 3-3 बजे भी घूमने निकल रहे हैं, है ना, मतलब हम्म बहुत ही फुकरे वाली लाइफस्टाइल चल रही हम्म है मस्ती में। तो 2019 में मैंने स्टार्टेड कॉमेडी, मैंने जॉब वॉब छोड़ दी है, सब छोड़ और दिया है। उसी टाइम तो कोविड हुआ। 2020 में हुआ, तो 1 हाँ साल कॉमेडी हाँ। परस्यू करने के बाद। तो मैं चाहता, मैं घर से रह सकता था, बट आई चोज टू स्टे इन अ पीजी, कि अच्छा सब कुछ अलग करके भी मैं पीजी में रहूंगा गुड़गांव में। आई वोंट स्टे एट माय होम, क्योंकि अच्छा। भाई वो आजादी चाहिए सब कुछ। हाँ फिर मैं, कोविड हुआ, मैं 2 दिन के लिए घर गया हुआ था, मतलब 21 हाँ मार्च को ना, कोई हाँ नई जॉब हाँ। लग गई थी, और कॉमेडी जब नहीं वो चल रही 40 थी। दिन का लॉकडाउन और वो अनाउंस हुआ। तो तब हम फंस गए घर पे, रहे नहीं, हम्म फंस गए घर पे। तो मोदी जी इज मोदी जी रिस्पॉन्सिबल। इज रिस्पॉन्सिबल। हाँ, सबसे पहले वन पर्सन हु चेंज्ड इज मोदी जी, और दूसरा वो चमगादड़। चमका। तो ये लोगों का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा। या तो जब मैं घर पे रहा, तो मुझे समझ में आया कि यार ये लोग काफी इवॉल्व लोग हैं, हम्म है ना। काफी चीज लाइफ में सॉर्टेड हो गई मेरे। मैं बता रहा हूँ कि 2020 तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कमरा साफ रहा हो, या कपड़े कभी तह मैंने अपने अलमारी में देखे हो। लेकिन हम्म, घर पे रहना शुरू किया, धीरे धीरे आदतें बदली, क्योंकि या अब जैसा आजू बाजू का होता है उसी से तो तुम भी माहौल। बदल जाते हो ना। हम्म संगत से गुण आइए, संगत से गुण जाए। तो मैं कहूँगा स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है दोबारा। है। मैं कहूँगा कि लाइफ को जो अब देखने का तरीका बदल गया है, अब घर की सफाई का जिम्मेदारी मेरी है। ओ वाओ। हाँ, तो झाड़ू वाड़ू मुझे करना होता है, तो पूरा घर वर सेट करके मैं रखता हूँ, वो आदत बन गई। अभी मैं घर जाऊंगा तो मेरी अलमारी में सारे कपड़े तह होंगे, फोल्डेड, क्रेडिट गोज टू देम, है ना। सुबह एक रीजनेबल टाइम पे उठता हूँ, है ना, और लाइफ में थोड़ा ठहराव आ गया है। और जो बुरी आदतें थी, जो कि सिंस मम्मी पापा भी सुनते हैं तो बताऊंगा नहीं मैं, बट काफी बुरी आदतें थी, तो वो धीरे धीरे करके छूट गई हैं। हाँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल आ गया है। मुझे पता है कि अगर नेचुरल चला, तो जस्ट बिकॉज कि मैं घर पे आके उनके साथ रहने लगा, मेरी जिंदगी 8 से 10 साल लंबी हो गई है। ओ वाओ। ओ वाओ। तो अगर आई डोंट थिंक हम इस पर्सपेक्टिव से कभी भी अपने जीवन को देख पाते हैं, हाँ, और दूसरों की कंट्रीब्यूशन को हमारी जिंदगी में, कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी लंबी हो गई। बताओ, वाओ। जिन्होंने दी है उन्होंने लंबी भी कर दी। कर दी। कितनी खूबसूरत बात हो गई है वाओ। घर पे रहने की वजह से। और तब तो और ज्यादा जरूरत है ना जिंदगी की उस टाइम पे। मुझे आखिरी के Absolutely. 10 साल की इंपॉर्टेंस अभी के 10 साल से ज्यादा है, क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना कहीं पे पहुंचने के True, लिए। true. अब अगर वहां पर पहुंचते ही गेम ओवर हो जाए, तो मजा खत्म हो जाएगा यार।
I think the real care is only the one that others can take of you sometimes. And the way that they can, because इसमें उनकी भी तो एक लव की जो एनर्जी है, वो आप तक पहुंच रही है, वो नर्चरेंस की जो एनर्जी है वो आपको उठा रही है, खूबसूरत बना रही है. वेरी वेरी ब्यूटिफुली सेड, रियली वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव. बिल्कुल. तो यही जैसे आप मिलेनियंस के लिए कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दिस. और जो आप कहते हैं मिलेनियंस के लिए क्या कहना चाहोगे? तो मैं ये कहूंगा कि जब हम लोग बहुत देर पहले ये बात बोली थी, तो मैं कहूंगा उनसे कहना चाहूंगा कि यार घर से निकलो, बिल्कुल निकलो. हाँ. एक टाइम के बाद ना फिर से घर पे आके कुछ टाइम रहो. क्योंकि आपको शुरुआत में घर वालों ने जितना सिखा सकते थे, जितने लेसन्स दे सकते थे, उन्होंने दिए. लेकिन तब वो एक उम्र भी नहीं होती है कि वो तुम सारा एब्जॉर्ब कर सको. Absolutely. आपको पहले बाहर के धोखे, बाहर के फेलियर, बाहर का पर्सपेक्टिव चाहिए टू अगेन अप्रिशिएट कि उन्होंने क्या किया है. वो एक जैसे आप तो मदरहुड, आप तो मदर है, 2 बच्चे हैं आपके इतने प्यारे प्यारे से. तो एक टाइम जैसे अगर आप शायद रिलेट कर पाए इस बात से और करेक्ट भी कर पाए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो दोनों ही. कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसके लिए ना सुपर हीरो होते हैं. है ना, मतलब एकदम कि यही है हीरो, यही है बेस्ट, यही है सब कुछ. फिर धीरे 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 एक टीनेज वाला टाइम आता है जब ये होता है कि अबे यार अनकूल है ये, उनकी गलतियां दिखने लग जाती हैं. हाँ, मतलब कितने अनकूल है ये, मेरे हिसाब से कूल नहीं है, मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो, है ना, मुझे इस तरह बात मत करो, डोंट एम्बैरेस मी, ये वाला है ना. तो उस टाइम पे घर से बाहर निकल जाना चाहिए मुझे लगता है बच्चों को, ताकि उन्हें पता चले कि भाई घर में क्या था. और उसके बाद when there is a new found respect for your parents, जब तुम दुनिया देख लेते हो और तुम्हें समझ में आता है कि भाई वो लोगों ने क्या सेक्रीफाइस किया, वे लोग क्या सीख के बैठे हुए हैं, तब वापस जाओ एक बार घर और फिर नई लेसन्स लो उनसे. क्योंकि वो जो सिखाते हैं और उनके अंदर जो प्यार है सिखाने का, यार वो कहीं और ढूंढना मिलेगा. और आशीर्वाद में भी बहुत पावर होती है. कभी कभी पाँव छू लिया करो, कभी पाँव दबा दिया करो, आशीर्वाद ले लिया करो. बहुत ज्यादा आई फील आप जो कह रहे हो बहुत बहुत हद तक I can also relate with that because I've been also a child. और मुझे लगता है मोक्ष का रास्ता भी ना पेरेंट बन के ही निकलता है. क्योंकि जो चीज आपने जैसे I keep quoting शाहरुख खान so many times because ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें, कई बार वो बहुत ही विजडम वाली चीजें बोलते हैं. वेरी वाइज पर्सन कि बिकम अ फिलोसोफर बट ओनली आफ्टर बिकमिंग रिच. पुअर फिलोसोफर को सुनना कौन चाहता है. नहीं, और सब कुछ अचीव करके जब आप रिनंसिएट करते हो तब तो आप कह सकते हो ना कि आपने रिनंसिएट किया, आपने छोड़ा. जब आपने कुछ पाया ही नहीं तो फिर आपने क्या छोड़ा. तो आपने पहले वाह यस सर, नहीं कंप्लीटली एग्रीड. बहुत खूबसूरत बात बोली आपने. तो पेरेंटिंग भी वो उस लेवल का वो रिलेशनशिप है कि आपने पहले वो रिलेशनशिप को खुद क्रिएट किया, उसको एक जीवन दिया, उसको एक उसको एक लाइफ दी और एक्चुअली अलाइव, लाइक आप उसको एक लाइफ फॉर्म में लेकर आए, उसको नर्चर किया, उसको केयर किया, उसको बढ़ाया, उसको उसकी अपनी एक आइडेंटिटी बनाई और फिर सब कुछ करके आपने उसको छोड़ दिया. ये एक गुरु ने मेरे को बोला था जो पॉडकास्ट में आए थे कि मोक्ष का रास्ता कैसे है. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. सबसे पहले आपकी जिंदगी में धर्म आएगा. जब आप धर्म आएगा तो आपके फैसले धर्म के अनुसार होंगे. जब धर्म आपका पूरा स्ट्रांग होगा, आप धर्म के रास्ते पे चलोगे, तो अर्थ आएगा. अर्थ मतलब पैसा. धर्म से अर्थ आएगा. जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो फिर आएगा काम, मतलब कामनाओं की पूर्ति. धर्म आया, पैसा आया. धर्म के बाद आपके जिंदगी में धर्म है तो पैसा आया, पैसा आपने अट्रैक्ट किया तो फिर आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति हुई. जब सारी कामनाओं की पूर्ति हो गई उसके बाद फिर आता है मोक्ष. मोक्ष क्या है कि मोह का अंत मोक्ष है. मोक्ष का क्षय हो जाना इस मोक्ष. तो वो तभी आएगा जब कामनाओं की पूर्ति होगी. तो जो आपने बताया मेरे को वो बड़ा समराइज किया कि जब आप एक बार रिच हो जाओ, कामनाओं की पूर्ति हो जाए, जैसे आपने बताया कि ये शाहरुख खान जी ने बोला है कि तो उसके बाद ही तो आप मोक्ष वाले में पहुंचोगे. जब आप उस वाली स्टेज में होते हो तब आप फिलोसोफर बनते हो ना. व्हेन यू आर अबाउट टू रीच दैट स्टेज,
जैसा कोई मोक्ष कहता है, कोई बुद्धा उठ कहता है, या जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हो तभी तो आप लोगों को बताओगे ना उस बारे में। या लेकिन जब तक ये अर्थ और काम नहीं आएगा तो आप उधर नहीं नहीं पहुंचोगे। पहुंच पाओगे। तो एक गृहस्थ का तो मुझे लगता है कि जीवन का सारा वो यही है सार, कि उसको इन सब फेजेस से गुजरना है। जैसे गणेशा को देखते हैं हम कि एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर करके जो बैठते हैं, वो तो उसका वो पोस्चर का भी वही वो है कि एक पैर हमेशा इस मटेरियल लाइफ में है और एक स्पिरिचुअल लाइफ में है ना। तो उसका बैलेंस, तो अगर आप जितनी जल्दी वहां बहुत तक, सुंदर बात। हाँ, जहां तक पहुंच पाए आप जितनी जल्दी, उतना बेहतर है आपके लिए। पर सब कुछ लिव करके ही करना, ये नहीं कि आधी अधूरी छोड़ दी चीजें, कामनाएं तो, या मैंने तो ड्रीम करना ही बंद कर दिया, या ये चीजें होती नहीं है तो मैंने इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया, मैंने तो एफर्ट करने ही बंद कर दिए। जो आपका है, जितना आपका है उतना ही मिलेगा। शायद आपको ज्यादा एफर्ट से मिले, बट मिलेगा तो लगे तो रहो ना। तो क्योंकि वो अगर आपने उस इच्छा की पूर्ति नहीं की तो आपने अपनी सोल को फुलफिल नहीं किया, और अगर सोल फुलफिल नहीं होगी तो वो ट्रांजिट भी नहीं होगी हैप्पीली। वो फिर से इस पूरे कार्मिक साइकिल में आएगी और फिर से अपनी लर्निंग्स लेगी, फिर से सब कुछ उसको पूरी जर्नी गो थ्रू करनी पड़ेगी। तो क्या पॉइंट है जब आप आधा हाफवे पहुंचे हुए हो तो पूरा आखिरी तक जाओ ना। जाओ ना, हाँ। अपना एफर्ट पूरा करो हताश होने से पहले, और फिर जो फल मिलना होगा वो मिल जाएगा। सो आई थिंक बहुत हैवी हो गई है इसको, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इधर पे आई वुड लाइक टू एंड की, मतलब इसमें आई वुड लाइक टू ऐड यहाँ पे कि होता क्या है ना कि सपने बुरे नहीं है, सपने पालो, बड़े बड़े सपने देखो, जो जो सोच के डर लगे ऐसे सपने देखो, और फिर उधर पहुंचने के रास्ते को एंजॉय करो। ये मत सोचो कि जब वो सपना मिलेगा तब खुशी होगी, नहीं होगी भाई। वो 2 दिन में हर एक खुशी खत्म हो जाती है, वो क्षणभंगुर होती है खुशियां। बस रास्ते का आनंद आना चाहिए। I want to be the biggest podcaster the country has ever seen. I really want to. बट उसके साथ हर एक पॉडकास्ट आनंद आता है। ये कॉन्वर्सेशन बहुत आनंद आ रहा है, हम पहुंचना चाहते हैं उधर, लेकिन इसका मजा भी बहुत बेहतरीन। यस, और आपने जस्टिस नहीं किया ना फिर जो जिस मोमेंट में, क्योंकि लाइफ तो यही है, पता नहीं वहां तक पहुंचोगे भी कि ऑफ हो जाओगे। और ख्वाहिशों का तो अंत भी नहीं है ना। वो गालिब ने कहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर कम निकले। So this is the last leg of the show, इसको मैं बोलती हूँ, और मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, रैपिड रिफ्लेक्स राउंड। So are you ready for it, Himanshu? Yes, I am. All right, I will throw on you a quick volley of questions जिसका जवाब आपको सिर्फ एक सेंटेंस या एक वर्ड में देना है। शुरू किया जाए? बिल्कुल शुरू कर लो। मतलब जो एक सेकंड और एक वर्ड की जिम्मेदारी आई है तो अब थोड़ा मेहनत वाला लग रहा है। Yes. Never have you ever, complete this sentence for me. Never have I ever had a threesome. Good for you. All right. Life to you is, just complete this sentence. A journey. Okay. From wanting to have everything to not wanting to have anything. Okay. एक चीज जो आप अपने 10 years older, like younger self को बताना चाहेंगे आज, अगर आप 33 के हैं, तो what would you like to tell to your 23-year-old self? भाई हो जाता है, मजा आता है जिंदगी में, करते रहे। Okay. First thing that you would do in the morning. First thing as you get up. Any routine, any ritual? सबसे पहले कृष्ण को याद करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ कि एक और दिन दिया है मुझे जीने के लिए, एंड आई प्रॉमिस हिम कि आज कुछ और बढ़िया करेंगे। बढ़िया। The last thing that you do towards the end of the day, which is like a wrap up, which kind of sums up your day? 4 रीलें देखता हूँ। फिर कहते हूँ कि यार इंस्टाग्राम में कुछ अच्छा नहीं है, फेसबुक में देख लो, फेसबुक में कुछ अच्छा नहीं है, यूट्यूब को देख लो, अरे यार कहीं कुछ अच्छा नहीं है, फोन रखो, सो जाओ। One, maybe a sentence or a quote or a line or a poem which is your life mantra.
हरिवंश राय बच्चन की लाइन है ये, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय। Wow, how beautiful. Your favorite book, all time favorite? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। Srimad Bhagavad Gita. Any show or any character or any movie that has inspired you? Just one choice. एनी शो, Character or movie that has inspired you the most or is closest to your heart? तमाशा, अच्छा. द मूवी ऑफ ये रणबीर कपूर तमाशा, Yeah, बहुत ही बढ़िया लगता है। very nice. So आपको रणबीर का कैरेक्टर अच्छा लगा उसमें? हाँ, सबसे और closest. उसकी जो लाइफ की जर्नी थी उसमें जो पूरी दिखाई हुई है ना, तो वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऐसा लगा कि बहुत अपनी बात तो कर रहा ही है, ऐसा वाला फील आया। ये कंप्लीट कीजिए. If you were not a podcaster or if you were not doing what you're doing today, I know इसका आंसर भी शायद मुझे पता है, but what would you be doing? स्टैंड अप कॉमेडी वर्कआउट कर जाती तो मैं पॉडकास्टिंग नहीं कर रहा होता। तो और अगर पॉडकास्टिंग वर्कआउट नहीं करती तो फिर से कुछ नया शुरू करता। मतलब आई लव कैमरा, आई लव स्टेज, आई लव द पॉसिबिलिटी कि आप ढेर सारे लोगों तक पहुंच सकते हो, तो कुछ ना कुछ कर रहा होता। शायद खुद घर पे बैठ के वीडियोस बना रहा होता, कुछ कोर्स शेयर कर रहा होता, और अगर ये इन सब से मन उठ जाता तो शायद संन्यास ले चुका होता। और हाँ, मतलब ऐसे कहीं वृंदावन में होता, या अगर कृष्णा फिलॉसफी पे गया होता, अगर जो अभी फील कर रहा हूँ, तो वृंदावन सेटल हो जाता। अगर शिव भक्त हो गया होता हरिद्वार, और अगर बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दिल के बहुत करीब महसूस होती है, वो होता तो बोध गया निकल जाता। अगर कुछ और ड्रीम नहीं बचता तो वो ये कर। वाओ, ब्यूटीफुल. Just a straight question, when are you getting married? यस, चाह तो रहा हूं कि कर लूं, थोड़ा सा इश्क हो जाए यार। पूरी जिंदगी इश्क में गुजारी है, बिना इश्क शादी मंजूर नहीं है। Okay. थोड़ा सा इश्क हो। इसी को आगे बढ़ा के सिचुएशनशिप वर्सेस रिलेशनशिप. आज की डेट में रिलेशनशिप, आई वुड से इट हैज मच टू डू विद द एज एज वेल, कि एक टाइम पे तुम सीरियस नहीं होना चाहते हो, यू वांट टू एक्सप्लोर एंड एवरीथिंग, एंड आई एम कम्प्लीटली ओके विद दैट। आई एक्सप्लोर्ड। अब ये है कि यार, अब ये है कि किसी के साथ अगर समय बिताना है ना तो लंबा बिताना है, वरना और बहुत चीज़ें हैं जिंदगी में करने को। भरोसा ना हो कि आगे रिश्ता चलेगा, या उम्मीद ना हो, तो नहीं करना है. ब्यूटीफुल. इट्स बेटर टू बी स्टे सिंगल अभी के लाइफ के हिसाब से। ब्यूटीफुल. वन थिंग, वो ऐसे स्पेशल समवन को बोलना चाहेंगे जो अब आपकी जिंदगी में नहीं है? टू द पर्सन जिसकी वजह से पॉडकास्ट का नाम बाबा कास्ट रखा मैंने, कि यू आर अमेजिंग बाबा। तो एक भाई थे हमारे, अनुराग कंडवाल नाम उनका। तो उनकी एक खास बात थी कि किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, तो सबसे पहले वेटर जो है, सर्वर, वो उन्हीं को सर्व करेगा। हाँ, मतलब किसी भी रेस्टोरेंट, हाँ, ऑलमोस्ट जहाँ भी जा रहे हैं उन्हीं को सर्व कर रहा है। जिससे 5 मिनट बात कर दे रहे हैं वो अपना हो जा रहा है, कोई उनको भूलता ही नहीं था। और उनकी खास बात ये थी कि इतने प्यार से ना जिससे भी मिलते थे उसको वाह बोलते थे। क्या वाह! जब मुझे पहली बार मिले तो सभी और वाह कैसे करके एकदम झप्पी दे दी उन्होंने। तो अब जब जिस टाइम पे आई वाज डिसाइडिंग क्या पॉडकास्ट का क्या नाम होना चाहिए, इट वाज 24 जून, उस दिन उनका बर्थडे होता है। तो ऐसे ही फेसबुक में नोटिफिकेशन आता है कि विश योर फ्रेंड हैप्पी बर्थडे। तो मैं अब वो होता है ना, उनका मैसेज आया तो वो भी होता है, मेमोरीज आ गई, तो अपन ने उनकी वॉल में चले गए कुछ लिखने कि बाबा आई मिस यू और समथिंग। और मैंने देखा नीचे किसी ने मैसेज लिखा हुआ था कि यार बाबा आप गुजर गए, लेकिन जिस तरीके से आप एक बार मुझसे मिले थे और आपने मुझसे कहा था वाह, ओ वाह, वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। तो वहाँ से मैंने बाबा बोलना मैंने उनसे सीखा है, और बाबा कास्ट उनको एक ट्रिब्यूट है। और जब से बाबा बोलना या दोस्त बोलना मैंने शुरू किया, दोनों चीज़ें उन्हीं से सीखी थी, तब से ये होता है कि अपने को भी ऐसे प्रायोरिटी मिलती है, अपने भी रिश्ते बन जाते हैं। Wow, बाबा, you have really stolen our heart on that one. And just food to you is, एक सेंटेंस में बोलना है, क्या है वो आपके लिए खाना? हाँ,
जीने के लिए जरूरत। Okay. हाँ, मतलब मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता। कुछ भी Travel to US. ट्रैवल टू मी इज पीस एक्सपीरियंस। क्योंकि जब मैं जाता हूँ अलग अलग टाइप के लोगों से मिलना तभी हो पाता है ना। और एक खूबसूरती होती है ट्रैवल करते हुए, जैसे कि आपके बाजू में कोई बैठा है तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि इनसे एक बातचीत हो जाए, और हो सके तो ना मैं उनसे उनका नाम पूछूं ना मैं उनको अपना नाम बताऊं। अच्छा। ताकि हम खुल के बातचीत कर सकें। मेरी बहुत प्यारी प्यारी कॉन्वर्सेशंस हैं जो ट्रैवल में हुई है ना। और उनको मेरा नाम नहीं पता, मुझे उनका नाम नहीं पता, और हमने ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं जो हम क्लोजेस्ट को भी ना बताएं। क्योंकि कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ये आखिरी मुलाकात है ऑलरेडी, ये पहली और आखिरी। तो ऐसे मतलब मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। और ट्रैवलिंग में भी व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू कि यार कितने लोगों से बातचीत हो सकती है। वेरी ब्यूटीफुल। Now, podcast to you is just one word or one sentence. Complete this phrase for me. Personally, for you, what is podcast? It's my journey within myself. Wow. मुझे लगता है कि जो लोग गेस्ट आते हैं वो मुझे मेरी आत्मा के स्वरूप से मिलवाते हैं। तो मैं कहूँगा कि किसी को लाइफ में एक गुरु मिलता है बहुत मुश्किल से, एंड पॉडकास्टिंग इज समथिंग जिसकी वजह से हर एक पॉडकास्ट में एक नया गुरु मेरे सामने बैठा होता है जो मुझे सिखा के और बेहतर बना के जाता है। Wow. तो रियली ब्लेस्ड, मतलब मेरे लिए जो उस सीट में बैठता है वो साक्षात कृष्ण का होता है। Oh wow, so beautiful. Just take last parting note about this show, about your experience, and about whatever your life is right now in this moment. हाँ, बहुत ही पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा, ऐसा बहुत पीसफुल फील हो रहा है, एक कामनेस है मेरे अंदर बहुत। ऐसा लग रहा है ऐसे दिल की बातें निकल गई, और कई चीजें मुझे मेरे बारे में पता नहीं थी बिफोर आई केम टू योर शो। अब मुझे लग रहा है कि आई नो माई सेल्फ अ लॉट बेटर। So glad that you made this time. I think एक दो बार शूट हमारी rearrange भी हुई है for really coming unfiltered, unbounded on this show, sharing your joy, your journey, your failures, fears, absolutely unabashed with us. And that is what Unbound is. So let's just say to the camera once that let's keep unbounding together. Let's keep unbounding together. Yes. Thank you so much, Himanshu. Thank you so much, Mamta. It was a lovely experience. Wishing you a lot of success ahead. And yes, आप बिल्कुल इस country के सबसे नामी गिरामी पॉडकास्टर बनेंगे और मैं आपके शो पे आऊंगी। आप बिल्कुल, आप भी बनेंगे, दोनों बनेंगे, साथ चलेंगे तो दूर तक चलेंगे। Yes, thank you. Thank you so much for tuning into this episode, and for all the episodes you can come back to Unbound with Mamta, now available on 20 plus audio streaming platforms: Spotify, Amazon, Gaana, iTunes, Google Podcasts, or wherever else you get your audio. We are also available on YouTube at the Boss Hub channel. So keep unbounding together.